Hello friends, welcome to my channel Mastery with Parul. Today we are talking about cell membrane. हमने इससे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर डिस्कशन कर लिया था। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि हर एक स्टेप पे आपको पढ़ना ही है, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th के हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, तो इसमें आपको बता देना चाहती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक तो बनी होती है लिपिड से, जो फास्फोलिपिड की फॉर्म है, ठीक है, और एक बनी होती है प्रोटीन की फॉर्म। सेल मेम्ब्रेन जो है उसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यूकैरियोटिक में आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी सेल वॉल की जो अंदर लेयर पाई जाती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वो सोचते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अलग अलग दो चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है, एक ही चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। अब ये जो है, इसमें इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, क्योंकि देखिए लिपिड है, फैट की यूनिट है वो, है ना, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से जो अराइज होता है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। लिपिड आर अरेंज पैरेलली विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड। जो लिपिड है वो कैसे अरेंज है मेम्ब्रेन पे? पोलर हेड तो है वो आउटसाइड द सेल, यानी बाहर की तरफ है पोलर हेड जो होगा, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होगी वो इनर साइड में होगी। लिपिड में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको दिखा दूँ तो ऐसा, ये जो इसकी टेल है ये तो अंदर की साइड में है, उसका जो सर है वो बाहर की साइड में है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक मतलब हेटर, वाटर हेटर। तो छिपने के लिए, ऐसे याद रखने के लिए याद रखिए, छिपने के लिए इसने टेल को अंदर छुपाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट, लिपिड होता है कितना, 20 से लेके 79%। प्रोटीन का भी लमसम है कि 20 से 70% इसमें प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट का रेशियो कम है, 1 to 5%, और वाटर का परसेंटेज है 20%। आगे हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इसमें दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, मैं आपको डायग्राम से भी क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, तो अभी हमने क्या बताया, फास्फोलिपिड थी, यही मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया। बॉल सी दिखाई दे रही है वाइट कलर की, थोड़ा और जूम कर देते हैं इसे। ये बॉल है, इसके अंदर दो लंबी लंबी टेल हैं, ठीक है। अब हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो इसमें दो टाइप का प्रोटीन है आपका। फर्स्ट वन है पेरीफेरल प्रोटीन और एक है इंट्रीगल प्रोटीन। इंट्रीगल प्रोटीन जो होता है वो धसा हुआ होता है, ठीक है, लेयर के अंदर धसा हुआ होता है। और पेरीफेरल प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, वो आउटर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, सरफेस पर पाया जाता है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, पेरीफेरी पे पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं वापस। देखिए ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि अब इनका जो मॉडल दिया, सेल मेम्ब्रेन की बहुत सारी थ्योरीज थी, तो हम पहले बात करेंगे डैनियल डेवसन से। डैनियल और डेवसन ने फर्स्ट लेमिलर मॉडल, ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है, फर्स्ट लेमिलर मॉडल जो है वो किसने दिया? तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल ई डेवसन। इनका मॉडल था 1935 में दिया गया था, विच दे प्रपोज दैट सेल मेम्ब्रेन कंटेन 4 लेयर। 2 लेयर तो फास्फोलिपिड की बताई है उन्होंने, 2 लेयर बताई हैं प्रोटीन की। ऐसा इन्होंने माना कि 2 लेयर से बना हुआ है प्रोटीन की और 2 लेयर ही लिपिड की हैं, फॉस्फोलिपिड की। अब आ जाए रॉबर्टसन मॉडल क्या कहता है। रॉबर्टसन मॉडल 1959 में मॉडिफाइड किया गया था, मॉडिफाइड किया है, डैनियल डेवसन ने जो दिया है उसे मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही होता है कि किसी ने कोई थ्योरीज जनरेट कर रखी होती हैं, उसके आगे जाके डिस्कवरी की जाती हैं कि भाई इन्होंने इतना काम कर दिया, इसके आगे का हम प्रोसीड कर देते हैं। तो अ लिपिड बाई लेयर बीइंग सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। तो जो लिपिड होगा वो 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में सैंडविच की तरह होगा, ऑन ईदर साइड ऑफ इट, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सैंडविच मॉडल की फॉर्म में याद रखिए, किसने दिया है, वो रॉबर्टसन ने दिया है 1959 में। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। ये आज के टाइम में भी मान्य है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही, जिसको किसने दिया है, सिंगर, जो गाना गाने वाला सिंगर होता है वहाँ से याद रख लीजिए। सिंगर और निकोलसन ने दिया है 1972 में। और इसको दिस मॉडल इज डिस्क्राइब, इसको कहा गया है प्रोटीन आइसबर्ग
इन अ सी ऑफ लिपिड, यानी कि जो लिपिड के समुद्र में प्रोटीन जो है आइसबर्ग की तरह है। ठीक है, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक यानी इंटीग्रल प्रोटीन, दो चीज़ें वही। इसने भी कुछ अलग नहीं बताया, इसने भी ये बताया कि दो मेन चीज़ें हैं कि एक तो फॉस्फोलिपिड है ही, जो हम शुरुआत में बात कर चुके थे, फॉस्फोलिपिड है ही, उसके साथ में प्रोटीन है। प्रोटीन में भी दो टाइप कर दिए हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन बताया है, सेल मेम्ब्रेन आपका प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है। जो सर वाला पोर्शन है होता है आउटसाइड होता है, और जो उसकी टेल होती है वो अंदर की साइड में होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो थ्योरीज दी हैं डैनियल ली डेवसन ने, एक तो फर्स्ट लैमिलर मॉडल दिया है, फिर रॉबर्टसन ने सैंडविच वाला दिया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन ने दिया है 1972 में। उसके बाद इन्होंने भी वही सेम चीज़ कही कि प्रोटीन और उससे मिलकर बना है फॉस्फोलिपिड से। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर, यानी कि पार्शियली लिक्विड और पार्शियली सॉलिड। ये आपको एनसीईआरटी में भी लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी, तो क्वासी फ्लूइड में कंफ्यूज नहीं होगा, यानी थोड़ा सा लिक्विड जैसा और थोड़ा सा सॉलिड जैसा इसका नेचर होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड है। इनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन के लैटरल मूवमेंट के लिए विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, बाइलेयर में प्रोटीन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, और इसका जो मूवमेंट की जो मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइडिटी दर्शा रहा है, इसी वजह से इसको क्या क्या कहा गया है, इसका एक कैरेक्टर मान लिया गया, एबिलिटी मान ली गई है ये। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब यहाँ से अब देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती चलती हूँ, जो जो चीज़ मैं बता रही हूँ वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो आपसे फंक्शन हर एक का आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसे। जैसे सेल ग्रोथ की बात कर रहा है, यानी सेल वॉल का काम क्या होगा, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, है ना, बीच में, यानी कि जंक्शन समझ रहे हो, बीच बीच में सेल के बीच में जंक्शन बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, सीक्रेशन में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीज़न में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे कुछ सेलेक्टिवली पार्टिकल ही अंदर जाते हैं। अब इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल को ही अपने अंदर से पास होने देता है। ऐसे समझिए जैसे गार्ड होता है ना, चौकीदार जो होता है, वो बैठ के भाई तुम्हें जाना है, तुम नहीं जा सकते, तो वो खुद डिसाइड कर लेता है कि किसको अंदर भेजना है सेल के और किसको नहीं भेजना है। सेम ऐसे याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल जो हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस मूवमेंट को बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो पार्टिकल उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर से निकल कर जा रहे हैं, जिनको एनर्जी की नीड नहीं होती, वो कहलाएंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद आ जाएं जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं, वो क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू, जैसे कोई गैसेस की बात कर लें, O2 CO2 का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो किसकी हेल्प से जाएंगे, वो जाएंगे आपके डिफ्यूज़न मेथड से। डिफ्यूज़न मेथड आपको मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार और समझा देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ सबस्टेंस बाय विच मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो पार्टिकल मूव करेंगे फ्रेंड्स, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, आप याद रखिएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं पार्टिकल जो होते हैं, तो उसे डिफ्यूज़न का प्रोसेस कहते हैं। अगर वाटर के केस की बात कर लें, तो वाटर में जब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। यानी वाटर का अगर मूवमेंट कराना है सेल में तो वो ऑस्मोसिस, और जो गैसेस एक्सचेंज मोस्टली हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, डिफ्यूज़न मेथड से हो रहा है। यानी ऐसे समझिए, डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। एक सेल है, यहाँ CO2 का लेवल बाहर की साइड में क्या है हायर है, और यहाँ अंदर की साइड में कैसा है, लोअर है। तो हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। सेम अंदर से बाहर आने के प्रोसेस में भी होता है। अब इसके बाद कह रहा है कि
जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पहले जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो पाते हैं, उनको एक फैसिलिटेटर की नीड होती है जो कि प्रोटीन हेल्प करता है। इसके बाद है कि अ फ्यू आयन मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कुछ पार्टिकल जो हैं वो, जैसे अभी हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के केस में हाई से लो पे जा रहे हैं, अब ये कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं लो से हाई की तरफ भी मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो सच ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए हमें एनर्जी की नीड होगी, तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसे हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम फर्दर क्लासेस में आगे डिफाइन करेंगे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम पंप, इसको आप डिटेल में ही पढ़ना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी को इसको डिटेल में जानना है, वरना मैं बता ही दूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। अभी आप क्लास पे बने ही रहिएगा, इसी टाइप की और भी क्लास मैं आगे आपको हर टॉपिक को क्लियर करती चलूँगी। ओके, बाय बाय।